this is your computer class, class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to cover the next topic of our unit 2nd part B and session 1st, and the next topic is what if analysis. What if analysis क्या होता है? You have certain values in certain cells in your spreadsheet and you have applied some formulas over there in your spreadsheet and you want to see how if you change some of the values, how the calculated values change in your worksheet. मतलब आपने वर्कशीट में कुछ वैल्यूज ली हैं, कहीं पे आपने कोई फॉर्मूला लगा रखा है, तो आप किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो कौन सी वैल्यू किस तरह से अफेक्ट होती है. अगर ये वैल्यू देंगे तो आउटपुट क्या होगा, या ये आउटपुट चाहिए तो वैल्यूज हमें क्या लेनी पड़ेंगी. तो ये इस तरह का जो एनालिसिस है ना, उसको आप बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. क्या हो, अगर ये है तो क्या होगा, या अगर आपको आउटपुट ये चाहिए तो आपकी इनपुट वैल्यूज क्या होनी चाहिए. तो इस तरह का एनालिसिस अगर आपको करना है आपकी स्प्रेडशीट में, तो आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स होते हैं. सो व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है? एनालाइज करना, ठीक है, देखना, गौर से देखना, समझना, वो एनालिसिस है. व्हाट इफ, अगर ये है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा, ये वैल्यूज ली तो क्या होगा, वो वैल्यूज ली तो क्या होगा. इस तरह का जो एनालिसिस है वो व्हाट इफ एनालिसिस है. जो ओपन ऑफिस है ये 3 तरह के टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं. सबसे पहले व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स टू सी how those changes will affect the outcome of formula on the worksheet. मतलब वर्कशीट में आपने फॉर्मूला लगा रखा है, आपने कुछ वैल्यूज चेंज की तो वो फॉर्मूला जहां लगा रखा है वो वैल्यूज किस तरह से चेंज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्क्रीन पे देखो, ये स्प्रेडशीट है जिसमें मैंने लिया है लोन अमाउंट लिया है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है. उसके बाद ये तो हो गया कि जो कार हमने एक कार बाय की है लोन पे और इतनी इंस्टॉलमेंट्स अगर हम लेते हैं, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा पर मंथ, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हमारी कितनी हो जाएगी. उसके बाद हम फ्यूल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर लीटर है कि 1 लीटर 35 किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकते हैं हम 1 लीटर के साथ. इंश्योरेंस अमाउंट हमारा ये है, इसको हम कहीं यूज नहीं कर रहे. ट्रैवल पर मंथ, हम इतना किलोमीटर्स पर मंथ ट्रैवल करते हैं और फ्यूल प्राइस पर लीटर इतना है, तो हम फ्यूल का प्राइस भी निकाल सकते हैं और फिर हमारा टोटल मंथली कॉस्ट निकल जाएगा. अगर हमें अपना बजट देखना है कि हम पर मंथ इतना अफोर्ड कर सकते हैं या पर मंथ हमारी इंस्टॉलमेंट है वो क्या होनी चाहिए कि उसमें फ्यूल कॉस्ट भी आ जाए और उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट भी आ जाए, तो ये यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम चेंज करेंगे कि मैं 48 की बजाय 40 इंस्टॉलमेंट लेके चलूं तो मेरा मंथली कॉस्ट कितना रहेगा, या 60 इंस्टॉलमेंट लिया तो क्या होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपने वैल्यूज चेंज की. रेट मेरा फिक्स रहेगा, लोन अमाउंट फिक्स रहेगा. उसके बाद मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज कर सकती हूँ कि इतनी कम इंस्टॉलमेंट लूंगी तो मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा. अगर ज्यादा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिया तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी. फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट मैं इस हिसाब से लेके चलूं कि मैं इतना बजट है मैं अफोर्ड कर पाऊं या कितना मैं सेव कर सकती हूँ कि ये जो टोटल मंथली कॉस्ट आएगा वो उसको अपने बजट में इंक्लूड कर पाऊं. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको. मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी कैसे निकलेगी, ये आपका लोन अमाउंट है, ये आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है और ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो एक्सेल होता है या स्प्रेडशीट होता है उसमें कई सारे प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं. आपने मिन, मैक्स, काउंट ए, मिन ए, मैक्स ए, सम, ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं. एक फॉर्मूला है जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो, ABS होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए. एब्सोल्यूट वैल्यू आप मैथ्स में यूज करते हैं. -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है और +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है. एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो प्लस माइनस जो साइन है उनको इग्नोर करके सिर्फ प्लस साइन को कंसिडर करता है. ठीक है, अगर आपने एब्सोल्यूट फंक्शन में दिया -5 तो आउटपुट होगा 5, या +5 दिया तो भी आउटपुट होगा 5. सो इट चेंजेस द साइन -to प्लस और प्लस टू प्लस. ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है मुझे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव नहीं. उसके अंदर पेमेंट, PMT एक फंक्शन होता है पेमेंट, जो
मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए यूज होता है, और ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। इसके अंदर 3 वैल्यूज आप देते हैं। पहली वैल्यू होती है रेट डिवाइड बाय 12, क्योंकि हम पर मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा रेट कौन सी सेल में है, इस सेल में है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने क्योंकि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, और उसके बाद यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने लगा दिया ताकि ओवरऑल जो मेरा आउटपुट है वो फाइनल आउटपुट मेरा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। फिर पीएमटी पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये देखो, ये इसने दिखा रखा है, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला तो रेट है, दूसरा नंबर ऑफ पेमेंट, कितनी पेमेंट आपको करनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और उसके बाद तीसरा है आपका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन वैल्यू, प्रेजेंटली आपकी लोन वैल्यू क्या है। उसके बाद ये 2 जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल होते हैं, ये हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपको रेट लेना है। रेट कहाँ है, दिस इज योर रेट। तो पहला B7 है, लेकिन ये ईयरली रेट है, हमें डिवाइड बाय 12 करना होगा क्योंकि हम यहाँ मंथली अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा जो अच्छा कॉलन से सेपरेट करते हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट। नंबर ऑफ पेमेंट क्या है आपकी, 48। सो B6 होल्ड्स योर नंबर ऑफ पेमेंट। थर्ड आर्गुमेंट आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज योर लोन वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या निकाल देगा, पेमेंट PTM जो फंक्शन होता है दैट कैलकुलेट्स द मंथली पेमेंट अमाउंट और मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट व्हेन यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट, नंबर ऑफ पेमेंट्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 3 आर्गुमेंट इसी सीक्वेंस में लेने होते हैं आपको, रेट, फिर नंबर ऑफ पेमेंट और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन वैल्यू। और ये कैलकुलेट करेगा, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देगा एब्सोल्यूट फंक्शन। एंटर प्रेस किया, ये इसने काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है कि इतना आपका मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा। अगर आपका लोन अमाउंट ये है, इतनी इंस्टॉलमेंट आप लेते हैं और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये इतनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट रहेंगी फॉर दिस लोन ओनली। फिर आप फ्यूल कैलकुलेट करोगे, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट यू ट्रेवल इज 1250 किलोमीटर्स पर मंथ आप ट्रेवल करते हैं, और एक लीटर में आप कितना ट्रेवल कर सकते हैं, 35। तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर कैसे निकल जाएंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर निकल गए। और टोटल, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ किलोमीटर्स हो और ये पर लीटर फ्यूल प्राइस है, तो किलोमीटर्स लीटर आपके यहां से निकल गए कि कितना लीटर आपका फ्यूल खर्च होगा, ठीक है। और उसके बाद पर लीटर आपका ये है अमाउंट, पर लीटर जो एक्सपेंडिचर है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इक्वल टू किलोमीटर्स डिवाइड बाय इतने किलोमीटर डिवाइड बाय 35। हमारे पास लीटर्स आ गए, उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 84, ठीक है। यहां पे आप अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो फॉर्मूला इक्वल अपने आप चेंज कर लेगा। सो दिस इज द अमाउंट दैट विल बी पेड फॉर फ्यूल पर मंथ। तो आपका इतना हो गया जो लोन के लिए आप इंस्टॉलमेंट दोगे, इतना हो गया जो आपका फ्यूल का कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा पर मंथ, इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। एंटर। तो ये टोटल आपका पर मंथ जो आपका कॉस्ट है कार का, जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट भी आ गई है और फ्यूल कॉस्ट भी आ गई है, वो इतना हो गया है। अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या कहता है कि आप अगर इसमें कुछ वैल्यूज चेंज करें तो आपका आउटपुट किस तरह से चेंज हो। मान लो मेरा इतना बजट में नहीं पड़ता, आई कैन पे ओनली 10,000, तो उसके लिए अगर मुझे फाइनल आउटपुट पता है कि मेरा 10,000 का ही बजट है, मैं उतना ही पे कर सकती हूँ पर मंथ, तो मैं यहाँ कितनी इंस्टॉलमेंट रखूं, ठीक है। एक ये एनालिसिस होता है। दूसरा, मैं ये देखना चाहूं कि मैं 48 करूंगी तो कितना होगा। मैं इंस्टॉलमेंट देखना चाहूं कि अगर मैंने 48 रखा तो कितना हुआ, अगर मैं 40 यहाँ पे 40 इंस्टॉलमेंट रखूं तो कितना आएगा, कितनी टोटल मंथली कॉस्ट आएगी। अगर मैं 50 रखूं तो कितना आएगा, 60 अगर इंस्टॉलमेंट रखा तो मेरा मंथली कॉस्ट कितना आएगा। तो ये भी व्हाट इफ एनालिसिस है। आपके पास 3 व्हाट इफ एनालिसिस टूल हैं। कौन से हैं? सबसे पहले एक तो है सिनेरियो, दूसरा है गोल सीक और तीसरा है सॉल्वर। ये सॉल्वर का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस है। बाकी ये दोनों मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो
सिनेरियो है, सिनेरियो क्या बताता है, इफ यू हैव सर्टेन वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज यू हैव कैलकुलेटेड सम वैल्यूज, देन यू कैन एनालाइज हाउ इफ यू चेंज सम ऑफ द वैल्यूज हियर हाउ दीज वैल्यूज विल बी चेंज्ड। अगर आपके पास यहाँ कुछ वैल्यूज हैं और उनके बेसिस पे आपने कोई फॉर्मूला लगा के कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं, तो यहाँ कोई वैल्यू को आप चेंज करें तो अकॉर्डिंगली ये किस तरह से चेंज होगी, अगर ये वैल्यू ली तो क्या होगा, फिर कोई और वैल्यू यहाँ ली तो क्या आउटपुट होगा, ये थर्ड वैल्यू यहाँ कोई ली तो उसका लिए क्या आउटपुट होगा। ये इस अलग अलग सिनेरियो अगर आप देख रहे हैं तो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, फिर हर सिनेरियो को आप सेव कर सकते हैं और उन्हें लेटर ऑन एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पे आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करो, उस रेंज को सेलेक्ट करो। तो ये मेरी रेंज है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज विच आई एम यूजिंग इन दीज फॉर्मूलाज। उसके बाद टूल्स में गए और यहाँ सिनेरियो, टूल्स मेन्यू सिनेरियो कमांड पे क्लिक किया और ये आपका सिनेरियो डायलॉग बॉक्स आ गया। हर सिनेरियो को आपको अपना खुद का नाम देना चाहिए, ये डिफॉल्ट नेम नहीं यूज करना चाहिए। मान लो मैं ले रही हूँ कि ये 48 इंस्टॉलमेंट है तो मैंने लिया INST48। अगर मैं इंस्टॉलमेंट 48 इंस्टॉलमेंट लेती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, तो इसको मैंने सेव कर लिया एक सिनेरियो के तौर पे, ठीक है। कॉपी बैक को मैंने, ये चेकबॉक्स है, इसको अनचेक किया है। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्ले, बॉर्डर अगर आपको बॉर्डर डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ उसका कलर चूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट कलर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसको आप सेव करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सिनेरियो का टाइटल, जो भी आपने यहाँ नाम लिया है वो टाइटल में वो सिनेरियो आ जाएगा। ओके करो, यहाँ पे ये सिनेरियो का टाइटल आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मान लो एक और सिनेरियो आपको बनाना है जिसमें आप यहाँ पे 40 इंस्टॉलमेंट लेने हैं, तो यहाँ आपने आपकी बार कर दिया है 40 और जैसे आप ये 40 करोगे ये वैल्यूज क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही हैं तो ये चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस सिनेरियो को आप फिर से चेंज करना, सेव करना चाहते हैं तो अगेन इसको सेलेक्ट करो और टूल्स सिनेरियो, इस सिनेरियो को मान लो मैं INST48 अब की बार 40 इस सिनेरियो से सेव कर लिया, इस नाम से सेव कर लिया। कॉपी बैक को मैंने अनचेक किया और ओके प्रेस कर दिया, ये दूसरा सिनेरियो हो गया। फिर थर्ड सिनेरियो एक और मैं क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने यहाँ पे 60 लिया है, 60, ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो गई हैं। उसके बाद अगेन इस रेंज को सेलेक्ट किया, एक और थर्ड सिनेरियो मैंने बना दिया, ये इसको सेव करना है। टूल्स में गए, सिनेरियो, अनचेक, कॉपी बैक और इसको नेम दे दिया INST60 और ये देखिए, ये मैंने क्योंकि बॉर्डर कलर ब्लैक ले लिया था तो ये पूरा ब्लैक दिखा रहा था। अब ये जितने भी सिनेरियो आपने लिए हैं, अब इसका फायदा क्या हुआ, अभी तक हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं दिखा, अब दिखेगा। ये आपके पास 3 सिनेरियो हो गए हैं, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं 48 लूं तो ये मेरी ये 48 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ली तो मेरा आउटपुट ये रहेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी रहेगी, फ्यूल कॉस्ट ये तो फिक्स है, इसमें हम चेंज कर ही नहीं रहे, और मेरा मंथली कॉस्ट इतना रहेगा। अगर मैं 40 लूं तो मेरा कॉस्ट ये रहेगा और मंथली कॉस्ट है वो ये रहेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट इतना रहेगा। अगर मैंने 60 लिया तो मेरा आउटपुट ये रहेगा, फाइनल जो मेरा मंथली कॉस्ट है वो ये रहेगा। तो आपने 3 सिनेरियो सेव कर लिए। मान लो आप ऑप्शन देखना चाहते हैं कि इतनी अगर मैंने इंस्टॉलमेंट ली तो ये हो जाएगा, इतनी इंस्टॉलमेंट ली तो मेरा मंथली कॉस्ट ये रहेगा, तो उन अलग अलग सिनेरियो को आप सेव कर सकते हैं, बार बार चेंज ना करके आप इन्हें फिक्स करके यहाँ सेव कर सकते हैं। आप उन्हें लेटर ऑन एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं कि फॉर विच सिनेरियो आई शुड गो विद, ठीक है। ये था सिनेरियो। दूसरा जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल है वो है आपका गोल सीक। गोल सीक क्या करता है बेटा, गोल सीक यूज होता है आपका फाइनल आउटकम के लिए। मतलब मान लो मैंने एक केस कंसिडर करो जो बेसिकली यही केस है इसमें, लेकिन मैंने फिक्स कर लिया है कि आई कैन पे ओनली 10,000 एंड आई हैव द बजट ऑफ 10,000 ओनली, तो मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी या कितना मेरा, मान लो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना
I have flexible rate of interest, or I have flexibility in number of installment. Here I have flexibility in number of installment only. तो अब मुझे ये देखना है कि मेरी जो, अगर आपके पास फाइनल आउटकम पता है आपको, और आप चाहते हो कि मेरा इनपुट क्या होना चाहिए कि मेरा आउटपुट ये रहे, इफ यू नो द आउटपुट एंड यू वांट सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स टू बी चेंज्ड, कि मेरा इनपुट को मैं किस तरह से चेंज करूं कि मेरा आउटपुट ये आ जाए, इन दैट केस आप गोल सीक यूज करते हैं. गोल सीक किस लिए यूज होता है? गोल सीक यूज होता है तब जब आपको आपका फाइनल आउटपुट पता है, यू नो द फाइनल आउटकम एंड यू हैव योर फ्लेक्सिबल इनपुट, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इनपुट यू कुड हैव योर डिजायर्ड आउटपुट, उसके लिए आप गोल सीकर यूज करते हैं. तो वो भी टूल्स में ही जाके मिलेगा आपको, ये रहा गोल सीक. तो गोल सीकर किस लिए यूज करते हैं? गोल सीकर यूज करते हैं अगर आपके पास आउटपुट है और आप उसके लिए सर्टेन इनपुट चाहते हैं कि इस आउटपुट के लिए मुझे इनपुट क्या लेना चाहिए. आपके पास आउटपुट है इन हैंड, यहाँ पे आपके पास इनपुट्स हैं एंड यू आर चेंजिंग इनपुट्स एंड यू आर एनालाइजिंग द आउटपुट्स कि ये इनपुट लिया तो आउटपुट क्या होगा, ये इनपुट लिया तो आउटपुट क्या होगा. इन केस ऑफ सिनेरियो गोल सीक में क्या होता है, आपके पास आउटपुट है और आप देख रहे हैं कि इनपुट आपका क्या होना चाहिए ताकि आपका आउटपुट ये आए. अब मैं आपको गोल सीक दिखाती हूँ. सबसे पहले आप उसमें आपको कोई सेलेक्ट नहीं करना, कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आप टूल्स में गए और गोल सीक पे जाके क्लिक किया तो गोल सीक डायलॉग बॉक्स आ गया. यहाँ पे ये पूछेगा फॉर्मूला सेल कौन सी है, मतलब किस सेल में आप आउटपुट अपना डालोगे, कौन सी सेल के लिए आप अपना आउटपुट फिक्स कर रहे हैं. तो ये मेरी सेल है जिसके लिए मैं आउटपुट डाल रही हूँ, दिस इज ई. यहाँ पे आपने क्लिक किया, चाहे तो आप यहाँ नाम भी डाल सकते हैं, एब्सोल्यूट नेम डालेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस, या यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये अपने आप आ जाएगा. ये वैल्यू मुझे पता है, यहाँ मुझे पता है कि मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए. और क्या है आपकी टारगेट वैल्यू, मान लो मेरी है 10,000 कि दिस इज माय टारगेट वैल्यू एंड दिस टारगेट वैल्यू शुड अपीयर हियर इन दिस फॉर्मूला सेल. अब फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में कई सारी सेल यूज हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है. वेरिएबल कौन सी है, मैं कौन सा वेरी कर सकती हूँ. कैन माई लोन अमाउंट चेंज, नो दिस इज फिक्स्ड. कैन माई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, नो दिस इज फिक्स्ड. ओनली माई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कैन चेंज, सो दिस इज माई वेरिएबल फील्ड. तो वेरिएबल सेल कौन सी है, ये यहाँ क्लिक करके और यहाँ क्लिक करो, दिस इज माई वेरिएबल सेल. तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि मेरी जो ये टारगेट वैल्यू है ये हो जाए, ये चेक करेगा ये. और उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि ये जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है इस सेल की ये कैलकुलेट करके वैल्यू बता देगा कि इसमें इतनी वैल्यू आनी चाहिए. फिर आप अगर यस करोगे तो ये उस वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देगा. मैंने किया ओके, तो ये दिखा देगा गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट. इतनी वैल्यू अगर आप इसमें रिजल्ट में जो ये आपकी ये सेल है, दिस सेल B6, इसमें अगर आप ये वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आपका डिजायर्ड आउटपुट आएगा. अगर आपको यहाँ यस करोगे तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, जो गोल सीक ने कैलकुलेट की है वो यहाँ आ जाएगी, वरना नहीं आएगी. मैंने किया यस, सो दिस दैट कैलकुलेटेड वैल्यू अपीयर्ड हियर एंड यू हैव योर डिजायर्ड आउटपुट हियर. ठीक है, अब की बार आपके पास डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे है और आपने कैलकुलेट किया कि जो मेरी वेरिएबल वैल्यू, जो वैल्यू वेरी हो सकती है, उसकी क्या वैल्यू मुझे लेनी चाहिए कि मेरा आउटपुट ये आ जाए. सो यू कैलकुलेटेड द वेरिएबल वैल्यू हियर एंड यू हैव योर डिजायर्ड आउटकम इन योर हैंड. तो इस तरह से आप गोल सीकर यूज कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका सोल्वर. सोल्वर भी गोल सीकर जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि अब की बार आपके पास एक चीज वेरी नहीं करती, अब की बार आपके पास मोर देन वन वैल्यूज हैं वो वेरी कर सकते हैं. जैसे आपका लोन ये वेरी कर सकता हो, या आपका रेट वेरी कर सकता हो, आपकी डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर सकती हैं. तो ये उनका ऑप्टिमल वैल्यू, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है, मान लो आपका एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें आपको बेनिफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो वो मैक्सिमम होना चाहिए, या आपको निकालना है एक्सपेंडिचर निकालना है तो वो मिनिमम होना चाहिए. तो वो इन दैट केस जो ये आपका सोल्वर है, सोल्वर में और गोल सीकर में एक ही फर्क होता है कि गोल सीक में एक वैल्यू वेरिएबल होती है, यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल वैल्यूज ले सकते हैं और उनके बेसिस पे वो जो फाइनल आउटकम है उसको मैक्सिमम या मिनिमम आपका निकाल के देगा, मैक्सिमम आउटपुट या मिनिमम आउटपुट आपका निकाल के देगा.
ठीक है। तो सोल्वर क्या है, सोल्वर भी गोल सीकर के जैसा ही है, वो आपका मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उसमें, और उनके बेसिस पे मल्टीपल वेरिएबल वैल्यूज हो सकती हैं जिन जो, और उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालेगा ताकि आपका जो आउटपुट है वो ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट, चाहे वो आप मैक्सिमम निकाल रहे हो चाहे आप मिनिमम निकाल रहे हो। सो सोल्वर टूल क्या है, इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक का एलाबोरेट फॉर्म क्यों है, क्योंकि गोल सीक में आप एक ही वेरिएबल वैल्यू ले सकते हैं और सोल्वर में आप मोर देन वन ले सकते हैं। It deals with equations and multiple unknown variables. Aim of solver is to find the maximum or minimum result from a multiple unknown variables. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सॉल्वर का। बाकी ये जो दो सिनेरियो हमने किए हैं, सिनेरियो और दो व्हाट इफ एनालिसिस टूल किए हैं, एक सिनेरियो और एक गोल सीक, इन दोनों को आप ध्यान से पढ़ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, इनका प्रोसीजर ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिकल ट्राई करके देखना। बाकी मैंने ये प्रैक्टिकली ही दिखाया है आपको। थैंक यू।